को इस जांच में खुद फिजिकली अपीयरेंस देनी पड़ेगी। उन्हें ग्राउंड जो है वो खुद रखना पड़ेगा। इस तरीके की बयानबाजियों से दूर बैठकर सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। यदि वास्तविकता है तो उन्हें खुद अपने प्रत्यक्ष रूप से आकर के और यहाँ पर तमाम चीजों को सामने रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि गंभीर मामला है। कोई नहीं चली जब वो सोच रही थी कि सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार उन्हें मिलेगा, लेकिन उल्टा सोशल मीडिया पर वो घिरने लगी, उन पर आरोप जो है उल्टे लगने लगे। जब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लोग जो है रोहिणी घावरी को घेरने लगे, तब उनको एहसास हुआ कि अब सोशल मीडिया पर ये जंग नहीं चलेगी। तब उन्होंने अपने पिता को उतार दिया। सवाल ये है कि अभी भी अपने पिता को क्यों उतारा? उनको वापस आने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अभी आपने देखा उन्होंने एक ट्वीट किया था संसद सत्र से पहले कि 21 जुलाई को वो आएंगी, भारत वापस आएंगी और संसद के बाहर जो प्रदर्शन करेंगी। आखिर अगर नहीं आना था तो क्यों ये दावा किया? क्यों? क्या अब अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रही हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ एक ही बात का जिक्र करती हुई नजर आई थी कि लड़ाई लड़नी है तो भारत आना ही पड़ेगा। जो रोहिणी घावरी कभी कहती थी कि 21 जुलाई को वो पार्लियामेंट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर 23 जुलाई का जिक्र करते हुए कहती हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रोहिणी घावरी कहीं भी नजर नहीं आई, बल्कि उन पर ही आरोप लगे कि आपने बयान तो दिया, आपने कसम तो खाई, लेकिन उसी कसम को खुद आपने तोड़ दिया, खुद अपने वादे से मुकर गई। लेकिन अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो खबर है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड से अब तक भारत वापस नहीं आई है। रोहिणी घावरी अभी भी स्विट्जरलैंड में ही है, स्विट्जरलैंड से ही लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनके पिता शिव घावरी आगे आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने अब अपने पिता को आगे कर दिया है। क्या पिता पर अब उंगली उठेंगी? क्योंकि लगातार ये कहा गया कि आपने सोशल मीडिया के जरिए ही सिर्फ और सिर्फ बयानों के आधार पर सबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से बात करें तो आपके पास कोई भी सबूत आपके हाथों में नजर नहीं आता है। ना इन सबूतों को लेकर आप कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन अब पिता को आगे किया गया है। देखिए, एक बड़ी खबर है जिसको लेकर बार बार ये चर्चा हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि सांसद चंद्रशेखर पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। रोहिणी घावरी के पिता ने खोले कई बड़े राज। देखिए, रोहिणी घावरी के पिता शिव घावरी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में मिलने पहुंचे थे, उनसे बातचीत की। शिव घावरी ने वही आरोप लगाए जो उनकी बेटी रोहिणी घावरी ने लगाए और इन्हीं शिकायत को लेकर वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन्हें इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्यवाही होगी। यहाँ बीते दिनों ये शिकायत करवाई गई, लेकिन अब तक कोई भी आश्वासन ना तो पूरा हुआ है और ना ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या ऐसे में इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तह तक पूरी जांच की जा रही है और उसके बाद ही पूरा बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्योंकि सिर्फ आरोपों के तहत आप मुकदमा दर्ज नहीं कर देते, इसके साथ साथ आपके पास सबूत भी होने चाहिए, या खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी को भारत आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग में 2 बार शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। इस पर भी अब तक कोई संज्ञान नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि जांच जारी है और जांच के तले चंद्रशेखर आजाद से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब तक ना तो कोई पूछताछ की गई है और ना ही चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा गया है। तो क्या ऐसे में वही सवाल फिर से डॉक्टर रोहिणी घावरी पर उठेंगे? न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, अब उनके पिता सामने आए हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से उन्होंने मुलाकात की है और कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या लगता है अब ये पूरा मामला कानूनी रूप से देखा जाएगा? देखिए नाज़मीन, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि रोहिणी घावरी को इस जांच में खुद फिजिकली अपीयरेंस देनी पड़ेगी। उन्हें ग्राउंड जो है वो खुद रखना पड़ेगा। इस तरीके की बयानबाजियों से दूर बैठकर सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। यदि वास्तविकता है तो उन्हें खुद अपने प्रत्यक्ष रूप से आकर के और यहाँ पर तमाम चीजों को सामने रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि गंभीर मामला है। इस मामले को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है कि एफआईआर दर्ज हुई तो ठीक है और नहीं हुई तो ठीक है, क्योंकि
चंद्रशेखर भी कोई कमजोर इंसान नहीं रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर उभरता हुआ एक नया चेहरा है दलित समाज का, उस आधार पर ये भी तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये रोहिणी जो है ये किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है, जो इतने लंबे वक्त से सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की लड़ाई लड़ रही है। सामने आकर के इसने अभी तक लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं दी है और ना ही किसी तरीके से ये जांच में सहयोग कर रही है। तो फिजिकल अपीयरेंस के बिना तो इसकी जांच हो पाना या चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाना मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत भी होगा और यहाँ पर पुलिस इतना बड़ा एक्शन लेते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि उनके पिता जो हैं उन्होंने, जो आप बता रही हैं कि कमिश्नर से मुलाकात की है, कमिश्नर ने आश्वासन दिया होगा और इसी बिना पे दिया होगा कि जिसके साथ जो घटना घटित हुई है, यदि वो शख्स खुद जो निजी तौर पर आकर के हमारी जांच में सहयोग नहीं कर पाता है तो फिर हम कैसे कार्रवाई करें। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2022 में 2021 में भी इनके पिता सामने आ सकते थे। जब एक बार रोहिणी घावरी ने आरोप लगाए थे तब आरोप लगाकर आप खुद गायब हो गई थी। अब 2025 में आप आई हैं, वही आरोप आप लगा रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर शिकायत कर रही हैं, लेकिन अब लंबे समय बाद जाकर पिता को सामने लेकर आई हैं। क्या मोहरा अपने पिता को बनाया जा रहा है? ये नहीं कहा जा सकता कि पिता को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ जरूर इस मामले में उनके अपने परिवार से बातचीत हुई होंगी और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं रोहिणी ने ही अपने पिता से बात की होगी कि वो जाएं और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करें और इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करें। लेकिन जब तक वो सामने नहीं आएंगी, अपीयर नहीं होंगी, ये जांच जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे जहां भी उन्हें जो शिकायत देनी है, जिस तरीके से भी अपनी बातें रखनी है वो बातें रखते रहें, लेकिन खुद जाना होगा, पुलिस के सामने जाना होगा, क्योंकि जो आईपीसी में यहाँ पर धाराएं लगेंगी वो काफी गंभीर धाराएं हैं और उन धाराओं के खिलाफ यदि एफआईआर दर्ज होती है तो ये और भी ज्यादा गंभीर मामला हो जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी निश्चित तौर पर सुनिश्चित हो जाएगी चंद्रशेखर की। तो उन्हें खुद आना होगा, स्विट्जरलैंड में है या दुनिया जहान में जहां भी है वहां से आना होगा और इस जांच में सहयोग करना होगा। वाकई घटना घटित हुई है तो उन्हें इस पूरी घटना के जो भी तमाम सबूत हैं वो पुलिस के सामने पेश करने पड़ेंगे, जिसके आधार पर पुलिस अपना पूरा जो है परफॉर्मा तैयार कर पाएगी और उसके बाद कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश कर पाएगी। क्योंकि जब तक पुलिस ग्राउंड को नहीं समझेगी तब तक एफआईआर में लिखेगी क्या, जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिया जाएगा इस पूरे मामले का, और उस डिस्क्रिप्शन न दिए जाने की बिना पर कोर्ट के समक्ष भी पेश नहीं किया जा सकता इस मामले को। तो हो सकता है कि रोहिणी आगे आने वाले दिनों में जो पुलिस ने जिस तरीके से उनकी जांच में जो सहयोग किया होगा, जो जानकारी, जो प्रोसेस उन्हें बताया होगा उनके पिता को, उसको देखते हुए आगामी वक्त में भारत में वापसी करते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, अगर बृजभूषण की बात करें तो महिला पहलवानों ने भी दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई थी। जब पहली बार एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची थी तब भी उनकी एफआईआर लिखी नहीं गई थी। जब बकायदा खुद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जब पहुंचे थे थाने में और जब दबाव बनाया गया था, जब जाकर शिकायत दर्ज की गई थी, तो ऐसे में फिर वही ये सवाल उठ रहे हैं कि जब तक डॉक्टर रोहिणी घावरी भारत नहीं आती हैं, तब खुद उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवाती हैं, तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार उत्तर प्रदेश में घट रही घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार को घेर रहे हैं। जहां स्कूलों को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ पाठशाला बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ मधुशाला की शुरुआत की जा रही है। इस बात को मुखरता के साथ उठाते हुए योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर ही आरोप लगाने का काम रोहिणी घावरी कर रही है। ये कहां तक तर्क संगत नजर आता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद चाहते तो वो खुलकर रोहिणी घावरी का पलटवार कर सकते थे, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतरे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कोई आरोप नहीं लगाया, कोई पोस्ट चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया, और इसके बावजूद डॉक्टर रोहिणी घावरी उन पर आरोप लगा रही हैं। क्या लगता है कि वाकई भारत आकर शिकायत दर्ज करवाती हैं तभी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है?
देखिए, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ी, ये तो पहले से ही उनको ये खुद सोचना चाहिए था, खुद भारत आना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पर जब उनकी कोई नहीं चली, जब वो सोच रही थी कि सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार उन्हें मिलेगा, लेकिन उल्टा सोशल मीडिया पर वो घिरने लगी, उन पर आरोप जो है उल्टे लगने लगे। जब चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लोग जो है रोहिणी घाबरी को घेरने लगे, तब उनको एहसास हुआ कि अब सोशल मीडिया पर ये जंग नहीं चलेगी। तब उन्होंने अपने पिता को उतार दिया। सवाल ये है कि अभी भी अपने पिता को क्यों उतारा? उनको वापस आने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अभी आपने देखा उन्होंने एक ट्वीट किया था संसद सत्र से पहले कि 21 जुलाई को वो आएंगी, भारत वापस आएंगी और संसद के बाहर जो प्रदर्शन करेंगी। आखिर अगर नहीं आना था तो क्यों ये दावा किया, क्यों ये लोगों को भड़काया? और अगर आना था तो फिर आए क्यों नहीं? क्यों अब जो है अपने पिता को आगे कर रही हैं? क्या उनको ये एहसास हो रहा है कि वो भारत आएंगी तो उनकी वैल्यू और कम हो जाएगी, उनकी दाल नहीं गल पाएगी, जो उनके पास वो तथ्य नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्ट किसी लड़ाई में उतरते हैं तो फिर आर या पार की लड़ाई होती है। आपको तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं और एफआईआर या तो एक दिन में हो जाएगी या फिर कभी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मामले को घुमाया जा रहा है, कभी पहले खाली लेटर लिखे जा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है और कभी अपने पिता को आगे किया जा रहा है, तो ये मामले को उलझाने वाली बात है। क्योंकि अगर साफ साफ करना होता तो खुद एक बार आने में दिक्कत क्या है? भाई आपका घर है, परिवार है, सब कुछ आपका है, किस चीज का डर आपको है? आप चंद्रशेखर आजाद से डर नहीं रही, आप बोल रहे हैं कि मेरी सुपारी दे दे, 5 करोड़ की सुपारी दे दे, 2.5 करोड़ का नोटिस भेजा है, ये करा वगैरह तमाम तरीके के आरोप तो आप लगा रही हैं। यानी डर आप नहीं रही, जब डर नहीं रही हैं तो आने में दिक्कत क्या है? तमाम सवाल रोहिणी घाबरी पर भी यहाँ पर खड़े होते हैं। तो अब जो उनके पिता जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, क्या उनकी बातचीत हुई, क्या नहीं हुई? देखिए, पूरा मामला तो अभी सामने नहीं आया है कि क्या एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी। जो उनके पिता ने कहा है वो यही कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है और जल्दी एफआईआर दर्ज होगी। तो सवाल यहाँ पर भी है कि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या पुलिस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश कर रही है और क्या दर्ज एफआईआर हो भी पाएगी या फिर चंद्रशेखर आजाद जो है निर्दोष हैं वो साबित हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल यही सवाल है कि एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब अपने पिता को आगे कर क्या साबित करना चाहती हैं? एक तरफ तो आप कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद कसूरवार हैं, फिर आप पूरी सरकार को घेरती हैं, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग पर शिकायत करती हैं कि मैंने शिकायत दर्ज करवाई लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। 2 बार शिकायत दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद जांच के आदेश भी दिए जाते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर रोहिणी घाबरी जो लगातार आरोप लगा रही हैं, क्या इसके तहत खुद भारत आएंगी या फिर नहीं, या अपने पिता के जरिए ही वो लड़ाई को लड़ती हुई नजर आएंगी? आपको क्या लगता है, डॉक्टर रोहिणी घाबरी को भारत आना चाहिए या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।